अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे आपकी बुक से ही। तो इसमें सबसे पहले रोलिंग फ्रिक्शन है। रोलिंग फ्रिक्शन ये देखें, एक रोलिंग बॉडी और एक सरफेस जिसके ऊपर बॉडी रोल कर रही है उनके दरमियान जो फ्रिक्शन होगी उसे रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे। जैसा कि यहाँ आपको देख रहे हैं, एक रफ सरफेस है, उसके ऊपर एक व्हील है, तो वो रोल करता है। जहाँ जहाँ कॉन्टैक्ट पॉइंट आएगा उनका वहाँ से वो फ्रिक्शन जनरेट होगी। लेकिन ये है कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है ना वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है। जैसे आपने प्रीवियस टॉपिक में देखा था, यहाँ पे देखें, यहाँ स्लाइड है पूरी, नहीं, कॉन्टैक्ट एरिया बहुत ज़्यादा है दो सरफेस के दरमियान। जबकि जब आप बात करते हैं इस तरह रोलिंग बॉडी की, तो वो जो व्हील होगा, वो जब रोल करेगा ऑन द सरफेस, तो कॉन्टैक्ट पॉइंट बहुत कम होगा। तो विदाउट वो रब टर्निंग द कोल्ड वेल्ड जो है ना वो ईजिली मूव कर सकता है। तो फ्रिक्शन जो है ना वो कम होगी। तो इसको डिफाइन करते हैं, rolling friction is the force of friction between a rolling body and a surface over which it rolls. The rolling friction is lesser than the sliding friction. तो rolling friction जो होती है एक rolling body और एक surface जिसके ऊपर वो body roll करती है। तो इसमें देखें, अब जैसे ये बॉल बेरिंग आपने में भी कभी देखा हो, बॉल बेरिंग में देखें ये आउटर लेयर और ये इनर लेयर, और इनके दरमियान ये एक छोटी छोटी सी बॉल्स होती हैं, मेटेलिक बॉल्स, फिर ये कनेक्ट कर दिया जाता है। अब बाहर वाली लेयर को फिक्स करके अंदर वाली को रोटेट करवाया जा सकता है, और अंदर वाली को फिक्स करके ये ऊपर वाली को इसके ऊपर स्लाइड करवाया जा सकता है। ये मोटर में, इसके अलावा जो फ़ैन होते हैं उसमें, और हमारी बाइक साइकिल और बाइक जो होती है उसमें भी यूज़ होता है। जहाँ भी हमें रोटेशन की ज़रूरत पड़ती है वहाँ ये काम आता है। तो इससे जो है ना फ्रिक्शन काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि कॉन्टैक्ट एरिया देखें बहुत कम है बॉल्स का, इस वजह से फ्रिक्शन बहुत कम है। बस डेफिनेशन याद रखनी है रोलिंग फ्रिक्शन की। उससे आगे आइए, ब्रेकिंग एंड स्किडिंग क्या होता है। ब्रेकिंग देखें, फ्रिक्शन ज़रूरी है बॉडी को रोकने के लिए भी। तो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर ऑफ द व्हीकल एंड द सरफेस ऑफ द रोड विच इज़ नेसेसरी टू स्टॉप द व्हीकल इज कॉल्ड ब्रेकिंग फोर्स। यानी मैक्सिमम फोर्स जो चाहिए एक बॉडी को रोकने के लिए, मतलब जो व्हीकल मूव कर रही होगी रोड पे, तो व्हीकल के टायर और रोड के दरमियान जो फ्रिक्शन है वो जो उसे रोकने के लिए काम आ रही है उसे हम नाम दे रहे हैं ब्रेकिंग फोर्स का। आपने देखा होगा गाड़ी खुद ब खुद तो रुक जाएगी, लेकिन थोड़ा मूव करने के बाद रुकेगी। अगर आपने फ़ौरन रोकना है तो आपको ब्रेक अप्लाई करना पड़ती है। तो वो जो ब्रेक है वो क्या करती है, ब्रेक लेज़र अटैच हो जाते हैं व्हील के साथ, तो डेफिनेटली फ्रिक्शनल इफेक्ट पड़ जाता है व्हील के ऊपर, और एनर्जी जल्दी लॉस हो जाती है और गाड़ी जल्दी रुक जाती है। उसके बाद फिर स्किडिंग क्या होता है। स्किडिंग क्या होगा जी, देखें, जब कार को आप क्विकली रोकेंगे तो वेरी लार्ज फोर्स जो है फ्रिक्शन की बिटवीन टायर ऑन रोड जो है ना वो ज़रूरत होती है उसकी। यानी गाड़ी हाई स्पीड से मूव कर रही थी, आपने सडनली ब्रेक लगा दी, अब वो गाड़ी का टायर जो है वो लॉकड अप तो हो जाएंगे, यानी लॉकअप हो जाएंगे, टर्निंग जो है वो रोक लेंगे अपनी, जो टर्न ले रहे हैं वो बार बार रोटेशन ले रहे हैं वो तो रुक जाएगी। लेकिन गाड़ी का मोमेंटम बहुत ज़्यादा होने की वजह से गाड़ी फारवर्ड मूव करती है, स्लाइड करते हुए जाती है रोड के ऊपर, उसे हम स्किड कहते हैं, स्किडिंग कहते हैं। उससे डायरेक्शनल कंट्रोल जो है वो लॉस हो जाता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। टू स्टॉप ए कार क्विकली ए लार्ज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड रोड इज नीडेड, बट देयर इज़ अ लिमिट टू दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट टायर कैन प्रोवाइड। यानी कि हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चाहिए गाड़ी को रोकने के लिए, और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर जो है लिमिटेड ही होता है। जैसे हमने फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन पढ़ा था, तो इसकी वैल्यू है वो, लेकिन लिमिटेड है वो। तो अब अगर आप ब्रेक अप्लाई करेंगे स्ट्रांगली तो व्हील जो है कार के लॉकअप तो हो जाएंगे, एंड कार विल स्किड ड्यू टू लार्ज मोमेंटम। गाड़ी का मोमेंटम तो कहीं नहीं गया, चेंज नहीं हुआ अभी तक, तो डेफिनेटली वो स्किड करती जाएगी। इट विल लूज इट्स डायरेक्शन कंट्रोल एंड मे रिजल्ट इन एन एक्सीडेंट। तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है। तो फ्रिक्शन के एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहले जो है ना वो डिसएडवांटेज डिस्कस किए गए हैं, 3 लिखे हैं आपकी बुक में। फ्रिक्शन इज अनडिजायरेबल व्हेन मूविंग एट हाई स्पीड बिकॉज इट अपोजेस द मोशन एंड थस लिमिट द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट्स। ये पहला पॉइंट, कि फ्रिक्शन जो है वो अनडिजायरेबल होती है, कि जब आप हाई स्पीड पे मूव करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट्स को मूव करवाते हैं स्पीड, तो उसकी स्पीड को लिमिट करती है, और दूसरा उस ऑब्जेक्ट की मोशन को अपोज करती है। दूसरा, मोस्ट ऑफ आवर यूजफुल एनर्जी इज लॉस्ट एज ए हीट एंड साउंड ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से हमारी बहुत सारी एनर्जी साउंड और हीट की शक्ल में ज़ाया हो जाती है बिटवीन वेरियस मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन, मशीन के जब पार्ट्स मूव करते हैं उसके रिजल्ट में। तीसरा पॉइंट है, इन मशीन फ्रिक्शन आल्सो काजेज वेयर एंड टेयर ऑफ देयर मूविंग पार्ट्स। मतलब फ्रिक्शन की वजह से जो मूविंग पार्ट्स हैं जो आपस में फाइट करके मूव करते हैं वो घिस जाते हैं। वेयर एंड टेयर का मतलब है कि वो घिस जाना। तो हम ऑयल यूज़ करते हैं, ग्रीस यूज़ करते हैं इस चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट इसके एडवांटेजेस लिखे हुए हैं। अब एडवांटेजेस में सबसे पहले देखें, वी कैन नॉट राइट इफ देयर वुड बी नो फ्रिक्शन बिटवीन पेपर एंड पेंसिल। पेपर और पेंसिल के दरमियान फ्रिक्शन नहीं है तो आप लिख ही नहीं सकते, आप पेज को जो है ना टर्न ही नहीं कर सकते विदाउट फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इज दूसरा पॉइंट है, फ्रिक्शन अनेबल अस टू वॉक ऑन द ग्राउंड। फ्रिक्शन की वजह से ही हम वॉक कर पाते हैं, और इसके ये साइड बॉक्स में भी लिखा हुआ है।
फ्रिक्शन इज़ हाईली डिज़ायरेबल व्हेन क्लाइंबिंग अप अ हिल। जब आप पहाड़ पे चढ़ रहे हैं तो फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी, उसके लिए फ्रिक्शन के बगैर आप ग्रिप नहीं कर सकेंगे। तो उसके बाद एक और लिखा हुआ है यहाँ पे, बर्ड्स कुड नॉट फ्लाई इफ़ देयर इज़ नो एयर रेजिस्टेंस। अगर एयर रेजिस्टेंस यानी एयर फ्रिक्शन ना हो तो परिंदे हवा के अंदर उड़ नहीं सकेंगे। तो ये सिचुएशन है जिनके अंदर फ्रिक्शन जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। ये उसके एडवांटेजेस में आता है। अब है फ्रिक्शन को कम करने का मेथड। 4 मेथड यहाँ लिखे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो देखें, पहला जो मेथड है उसमें लिखा है मेकिंग द स्लाइडिंग सरफेस स्मूथ। जो सरफेस आपस में स्लाइड करती हैं उनको स्मूथ बनाया जाए ताकि पिट्स और पम्प कम हो जाएंगे, डेफिनेटली वो इजीली स्लाइड कर सकेंगी। दूसरा है मेकिंग द फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट स्ट्रीमलाइन शेप यानी फिश शेप सच एज ए कार, एरोप्लेन, etc. दिस कॉजेज अ स्मूथ फ्लो ऑफ एयर एंड थस मिनिमाइज एयर रेजिस्टेंस एट हाई स्पीड। लेकिन गाड़ी पे जब आप कभी बैठे हो हाई स्पीड पर, आप विंडो से अपना हाथ बाहर निकालें तो आपके हाथ पे एक फोर्स लगती है जिसे हम एयर ड्रैग कहते हैं। हवा सामने से आ रही होती है, हवा की डिफरेंट लेयर जो है ना आपकी गाड़ी से टकरा के भी जाएंगी। तो वो एयर की जो लेयर्स हैं वो आपकी कार की मोशन को अपोज करती हैं। अगर आपकी गाड़ी की शेप इस तरह की होगी कि वो जो एयर है वो स्मूथली मूव कर सकेगी आपकी गाड़ी के ऊपर से और नीचे से, तो डेफिनेटली आपके गाड़ी के ऊपर जो एयर रेजिस्टेंस है उसका फैक्टर कम हो जाएगा। तो डेफिनेटली क्या होगा, एयर रेजिस्टेंस कम होगी तो गाड़ी जल्दी मूव करेगी। इस तरह एरोप्लेन देखा होगा आपने, उसकी शक्ल भी इसी तरह होती है जैसे वो बोल रहा है, स्ट्रीम लाइन फिश शेप, यानी आगे से बारीक होती है फिर आगे राउंड की होती है। तो वो जो स्ट्रीमलाइन शेप है वो इसी तरह की शेप होती है कि हवा की जो लेयर्स हैं वो डिस्टर्ब हुए बगैर गुजर जाती हैं और फिर वो मिनिमम रेजिस्टेंस जो है ना वो ऑफर करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी लुब्रिकेटिंग द स्लाइडिंग सरफेस। स्लाइडिंग सरफेस जो है, जो सरफेस स्लाइड कर रही है उनको लुब्रिकेट कर लें, यानी ऑयल वगैरह यूज़ कर लें, ग्रीस यूज़ कर लें उनके दरमियान। तो ऑयल या ग्रीस यूज़ करेंगे तो वो पिट्स और पम्प फिल हो जाएंगे तो सरफेस बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी, तो फ्रिक्शन कम हो जाएगी। यूजिंग बॉल बेरिंग एंड रोलर बेरिंग बिकॉज द रोलर फ्रिक्शन इज़ लेसर दैन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर बॉल बेरिंग यूज़ कर लें, वो जो अभी आपने देखा रोलर बेरिंग यूज़ कर लें, उस वजह से फ्रिक्शन कम हो जाएगी क्योंकि रोलरिंग फ्रिक्शन जो है वो कम है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं जितने भी आपको आज पढ़ाए हैं, तो ये तैयार करने, इनमें से कुछ एक्सरसाइज के भी हैं, वो तो तब आएगी जब देख लेंगे। तो कल हम इंशाल्लाह भी नेक्स्ट सर्कुलर मोशन और फिर सेंट्रीपिटल फोर्स जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो हम डिस्कस करेंगे। तो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।